बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना। मैं आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं कौन सा केक बना रही हूँ, पुलमी अब लावा केक। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये केक कैसा बनेगा, किस तरह बनता है, तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, जिनकी हम सफ़ेदी अलग कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा। और 1 कप पिसी हुई चीनी, हाफ कप ऑयल, हाफ कप दूध, और 1.5 कप मैदा डालूंगी। ये 1 कप ये है और हाफ कप मैं दोबारा फिर से लूंगी। और 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का चाहिए होगा। एज यूजुअल जो हमने जिसमें केक बेक करना है उसको हमने ग्रीसिंग कर लेना है। ये मैं बटर पेपर लगा के फिर इसको ऑयलिंग करूंगी। और आज मैं अपने छोटे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और ये पैन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये अपना प्रेशर कुकर रखूँगी। और ये मैं आज किसी पैन का यूज़ नहीं कर रही, मैं अपने ये नन्हे मुन्ने से छोटे से प्रेशर कुकर में केक बेक करूँगी। सबसे पहले हम जो एग वाइट्स हैं, अंडों की सफ़ेदी, उनको बीट करेंगे। और ये जो चीनी, 1 कप चीनी है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके 3 स्टेप में चीनी डाल के इसको बीट करेंगे। इस तरह थोड़े थोड़े चीनी डालने से जो हम जब एग वाइट्स को बीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी से बन जाते हैं। और जब वो एग वाइट्स अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे तो फिर हम ये अंडों की जर्दी डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ चॉकलेट एसेंस, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर का बन रहा है, चॉकलेट केक बन रहा है, तो मैं चॉकलेट एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, जो हाफ कप ऑयल था, इसको डाल के भी 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया है, तो अब ये जो मैदा है, 1 कप पहले था और ये हाफ कप मैं और ले रही हूँ। टोटल 1.5 कप मैदा इसमें जाएगा। और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी इसी में शामिल करूँगी, और ये कोको पाउडर भी। अब इन सब को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और अब इसको हम इस तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें ये जो हाफ कप दूध है ये डाल देंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि दूध अच्छी तरह से हमारा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, दूध भी बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। और इस तरह से हमारा ये बैटर
होना चाहिए, रनी सा बैटर होना चाहिए। और ये बैटर अब हमारा रेडी है। मैं इसको अब जो पैन है यानी प्रेशर कुकर उसमें डाल दूंगी। ये इस तरह से सारा बैटर इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा सा टैप करूंगी। 1 से 2 दफ़ा इस तरह से टैप करें ताकि जो इसमें कोई एयर है वो रिलीज हो जाए। और अब इसको बंद करेंगे। इसमें कोई रबड़ नहीं लगाना, बिल्कुल बगैर रबड़ के हमने इसका ढक्कन जो है वो बंद करना है। और ये जो पैन जो मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा था उसके ऊपर इस तरह से मैं रख दूंगी। और फ्लेम जो है हमारी दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, बस ज़्यादा बिल्कुल मीडियम फ्लेम नहीं होनी चाहिए। और अब ये मैं वेट रख के तो इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए रख दूंगी बेक होने के लिए। अब 45 मिनट्स हो गए हैं और मैं इसको खोल रही हूँ और टूथपिक्स डाल के चेक करूंगी कि ये हमारा कितना बेक हुआ है। ये देखें बिल्कुल नीट है, ये इसका मतलब है कि हमारा केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसमें से निकालूंगी। अब ये ठंडा हो गया था, मैंने इसे बाहर निकाल दिया है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी हाइट है और बहुत अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। अब इसकी कटिंग करूंगी मैं, इसके 3 स्टेप करूंगी और इस तरह से इसकी मैं पहले ही लेयर्स इसकी काट रही हूँ। कटिंग करने के लिए हमें बड़ा सा ये जो है चाहिए होगा। जो छोटी जो नाइफ होती है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बड़ी ये इस तरह से हो तो तब कटिंग बहुत अच्छी आसानी से हो जाएगी। ये इस तरह से पहली लेयर कट हो गई है। अब इसकी सेकंड लेयर वो मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने आपको धागे के साथ भी कटिंग करना बताया हुआ है, अगर आपको वो इजी लगे तो वो आप कर सकते हैं। मैंने आज इस तरह से भी कटिंग आपको करना बता रही हूँ। इस तरह से बड़े आहिस्ता से हाथ वाली साइड से इसको प्रेशर देते हुए इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारी सेकंड लेयर भी कट हो गई है। और ये थोड़ा सा जो इस तरह से लेवल बराबर कर लें थोड़ी सी कटिंग करके। तो ये हमारे तीन स्टेप जो हैं हमारे रेडी हैं। अब इसको मैं दूध ले रही हूँ 1/2 कप और उसमें 1 टीस्पून चीनी डाल के इसको मैं जिस तरह से शुगर सिरप लगाते हैं पानी और चीनी के साथ, मैं दूध और चीनी और ये चॉकलेट एसेंस डाल के इससे मैं इसको कोट करूंगी। दूध के साथ ये चॉकलेट से बना हुआ जो केक है उसको स्पेशली दूध के साथ इस तरह से जब हम करते हैं, सोक करते हैं, तो बहुत ही मज़े का क्रीमी रिच सा टेस्ट आता है। और इस तरह से मैंने तीनों को मैंने सोक कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि ये मैं विपिंग क्रीम ले रही हूँ, जो 1 पैकेट क्रीम है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम बीट करेंगे। और हमने इसको बीट यानी उस वक्त तक करना है जब इसके स्टिफ पीक्स बन जाएं। और अगर आपकी विपिंग क्रीम जो है मीठी है तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मीठी नहीं है तो फिर आप 1 से 2
टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं, और मैं भी डाल रही हूँ। और इसको अब अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। ये मेरी जो है व्हिपिंग क्रीम ये बीट हो गई है, और इसकी पता इसका इस तरह से चलेगा कि जब हम इस तरह से बीटर को उठाएंगे तो वो बिल्कुल नीचे गिरेगी नहीं। और इसकी एक निशानी ये है कि ये बीट अच्छी तरह से हो गई है। उससे ये है कि हम जब इसको इस तरह से उल्टा भी करेंगे तो ये गिरेगी नहीं। तो ये हमारी बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब मैं व्हिपिंग क्रीम लगा रही हूँ। जो पहली लेयर है उसके ऊपर इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा दें। जिस तरह आपको पसंद है आप थिक लगाएं या थिन लगाएं, जिस तरह से आपके घर में आप पसंद करते हैं आप उस तरह से लगाएं। और ये मेरे पास चेरी थी, ये मैंने उसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली है। तो ये भी मैं इस पहली लेयर के ऊपर मैं ये चेरी डाल रही हूँ। इस तरह से सारी तरफ चेरी लगा दूंगी। अब इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है ये मैं थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम इस तरह से लगा रही हूँ, ताकि जो हमारी जो ऊपर जो मैं लेयर रखूंगी वो ज़रा इससे अच्छी तरह से चिपक जाए। अब ये मैं सेकंड लेयर रख रही हूँ इस तरह से, और इसको भी मैंने सोक किया हुआ है दूध, चीनी और चॉकलेट एसेंस डाल के। और अब मैं इसको भी व्हिपिंग क्रीम के साथ इस तरह से कवर करूंगी। व्हिपिंग क्रीम लगा ली है मैंने, और अब ये मेरे पास चॉकलेट बीट्स हैं, चॉकलेट चिप्स हैं, तो मैं वो इस तरह से डाल रही हूँ। सेकंड लेयर में मैं चॉकलेट चिप लगा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का केक बनता है, और एक स्टेप में चेरीज हैं और एक में ये चॉकलेट चिप। और ये मैं सारा इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद मैं फिर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा रही हूँ। और अब इसकी जो थर्ड लेयर है और फाइनल लेयर है वो लगा रही हूँ। इस केक को हमने बहुत ज़्यादा व्हिपिंग ये जो इसकी साइड्स हैं यानी इसको जो कवर करना है वो बहुत ज़्यादा क्रीम के साथ नहीं करना, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्यों इसको ज़्यादा फिल नहीं किया। इसको बस इस तरह से इसकी जो फिलिंग कर देनी है साइड्स की। जिस तरह हम फर्स्ट जो है क्रम कोटिंग करते हैं बस वही करनी है हमें इसको कोई बिल्कुल परफेक्ट जो होती है व्हिपिंग क्रीम उस तरह से नहीं लगाना। जिस तरह से क्रम कोटिंग में पहली कोटिंग होती है वो करनी है, यानी कि बिल्कुल हमने इसकी साइड्स फिल कर देनी है। अब लास्ट जो हमारा सबसे अहम स्टेप जो अब हमने करना है, ये जो व्हिपिंग क्रीम मैंने एक पैकेट और लिया है, इसको मैंने बिल्कुल हल्का सा बीट किया है, मैंने इसको स्टिफ पीक्स नहीं बनाए। और ये जो चॉकलेट सिरप है जो मैंने आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, ये मेरे पास है जिसका मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। ये चॉकलेट सिरप इसमें डाल रही हूँ।
ये चॉकलेट सिरप इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि ये हमारा चॉकलेटी सा कलर विपिंग क्रीम का हो जाए। ये मुझे थोड़ी सी कम लगी है, मैंने और 1 टेबल स्पून और डाला है। ये इस तरह से हमें लिक्विडी सा जो है ये विपिंग क्रीम को रखना है। ये इस तरह से बिल्कुल हमारा लिक्विडी सा जो है बैटर होना चाहिए विपिंग क्रीम का। इसको हमने बीट नहीं करना ज़्यादा, ये बस इसी तरह हमें चाहिए। अब हमने करना ये है, अब जो फाइनल लुक मैं देने लगी हूँ, जो बहुत ही इस केक की जो मेन जान है, कि ये इस केक को सबसे पहले तो इस ऐसी प्लेट में रखें कि जहाँ से ये थोड़ी सी गहराई वाली प्लेट हो। और ये मैंने ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो शीट है ये ली है और इसको मैं इससे इस तरह से कवर कर दूंगी। इस केक को हमने इस तरह से इस शीट के साथ बिल्कुल टाइट सा हमने इसको इस तरह से कवर कर देना है। इस तरह से मैं इसको ये जो है इसको टेप लगा रही हूँ, ट्रांसपेरेंट टेप है। इस तरह से इसको पूरी इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से कवर कर देंगे ताकि जो हमने अब बैटर डालना है वो नीचे इसके बिल्कुल अभी गिरे नहीं। और ये अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से हमने इसको केक को कवर कर लेना है इस शीट के साथ। ये शीट OHP शीट है, ये स्टेशनरी की शॉप से आपको मिल जाएगी। अब ये जो बैटर है ये जो विपिंग क्रीम का ये सबसे पहले हम इस पे डालेंगे। और ये जो स्टेप है ये आपको बिल्कुल जब केक को हमने करना है उस टाइम इसको हमने इसके सारा बैटर डालना है। इसके बाद मैं ये चॉकलेट सिरप जो है ये डाल रही हूँ। और अब ये जो चॉकलेट सिरप डालने के बाद ये चॉकलेट थी मेरे पास, उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। ये भी इस पे सारा इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। अब ये चॉकलेट चिप्स हैं मेरे पास, वाइट चॉकलेट चिप हैं और चॉकलेट ब्लैक वाले, तो ये भी इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और ये बहुत बहुत ही मज़े का केक बना है और बनता है। आप भी इसको इसी तरह ट्राई करें और इसको बनाते हुए भी बहुत इंजॉय करेंगे आप, जैसे मैं कर रही हूँ। और अब ये चेरीज़ हैं, ये भी इस पे डाल देंगे। चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप जो कलरफुल स्प्रिंकल्स मिलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये इस तरह से चेरीज भी सारी इस पे डाल देंगे। और अब ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है, ये असेंबल हो चुका है और ये रेडी है। अब इसका जो पुल में अब जो मेन इसका नाम है इसको दिखाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो चले आए अब हम इसको पुल करते हैं और ये देखें इसको, ये देखें जी क्या मज़ेदार इसकी ये लुक आई है। और ये जो पुल मी अब केक लावा केक है ये आपको अब
जो है पता चल चुका होगा कि ये इसका नाम पुल मी अप क्यों रखा गया है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार केक बना है, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, जिस तरह मैंने एंजॉय किया है आप भी एंजॉय करें।